पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा शैली, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद था? मुझे तो तुम्हारी हर बात याद रहती है। ऊपर 5 राजमोहन, नीचे डॉक्टर राजीव का खून। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले कि कातिल तीसरा खून भी कर दे, मुझे उसे रोकना होगा। और अब आगे। हेलो, मोहिनी है। हो घोट बोले साहब, अच्छा किया जो आपने फोन किया। अरे हाँ भाई, कल 100-200 लोगों की जरूरत है। मोर्चा निकलवाना है ना? अरे नहीं, डॉक्टर राजीव और जतीन सक्सेना के मर्डर से हमें क्या लेना देना। हम तो उनके मर्डर को कैश करना चाहते हैं। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारे लगवाएंगे, इससे खूब पब्लिसिटी मिलेगी। पब्लिसिटी मिलेगी तो इलेक्शन में टिकट तो मिल ही जाएगा। क्यों गॉड बोले साहब? ओह गॉड, गॉड बोले साहब लाइट चलेगी, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। भोला, भोला, अरे बाबा, वो कहाँ से आएगा? उसे तो मैंने ही मार्केट भेजा है। पता नहीं घर में मोमबत्ती है कि नहीं। थैंक गॉड लाइट आ गई, नहीं तो लगा था सारी रात यहाँ अंधेरे में ही निकालनी पड़ेगी। कौन है आप? क्या चाहते हैं? इसमें कैसे चले आए आप? अरे क्या चाहिए आपको? अरे प्लीज, प्लीज, क्या चाहिए आपको? बोलिए। अरे जेवर, गहने, पैसे जो चाहिए ले लो। प्लीज, 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 आपको जो चाहिए ले लो। मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ।
बेचारा बबलू, क्या हालत हो रही होगी उसकी। और कातिल है कि खून पर खून करता ही जा रहा है। मुझे लगता है क्या, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ओफो, बस करो मोंटी। हैरानी की बात तो ये है कि अब तो जितने भी खून हुए हैं उनका नाम राजमोहन से नहीं मिलता। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बस करो मोंटी, मैं पहले से परेशान हूँ और तुम होगी। बस करो। अरे क्या बस करो? सोचने का ठेका सिर्फ तुम दोनों ने लेके रखा है क्या? मैं नहीं सोच सकता हूँ, जब देखो मुझको टोकते रहते हो। ओके मेरे बाबा, बोलो। जितने भी लोगों का खून हुआ है उनके प्रोफेशन अलग अलग थे। मुझे तो लगता है अगर खूनी एक है तो उसका शिकार अलग अलग प्रोफेशन के लोग ही हैं। हाँ, किसी का एक दूसरे से लिंक नजर नहीं आ रहा। अब जब तक हम कातिल को पकड़ते नहीं है तब तक हम चैन नहीं लेंगे। हाँ, और अब हम सीआईडी के जासूस बनकर उस खूनी तक पहुंचेंगे। मतलब देखते रहो। हाँ भाई हाँ, मुझको क्यों देंगे यूनिफॉर्म? मैं यूनिफॉर्म पहनकर इनसे ज्यादा स्मार्ट जो लगूंगा, मुझे क्यों देंगे ये यूनिफॉर्म? मुझसे चिढ़ते हैं ना? हाँ? यस, अरे कुसुम दीदी, आप? तुम मुझे कैसे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता, कई बार आपको टीवी पर देखा है मैंने। आप मशहूर क्राइम रिपोर्टर है ना? आपके आर्टिकल्स अखबार में छपते रहते हैं, मैंने कई बार पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, ये पता है कौन है? मशहूर क्राइम रिपोर्टर कुसुम जी। कुसुम जी, ये है शैली और ये है। अरे चुप, मुझे मोंटी कहते हैं। कुसुम दीदी, आपकी एक बात माननी पड़ेगी, आपका हर एक रिपोर्ट डिटेल में और इंटरेस्टिंग होता है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन कुसुम दीदी, आपकी स्कूटर को क्या हो गया? ओल्ड मॉडल है ना, कभी कभी ठंडी हो जाती है, कभी कभी गर्म हो जाती है और कभी कभी अपने आप चलने लगती है। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी रात को तुम तीनों क्या कर रहे हो, और वो भी एक जैसी ड्रेस पहन के? वो हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में। आज बर्थडे है ना मेरा, इसलिए। बर्थडे? ओके, मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे तुम्हें। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? गौरव। गौरव? बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू। दीदी, एक बात बताइए, तो शहर में आज खून हुए हैं, उनके बारे में कोई खबर है आपके पास? नहीं गौरव, एक के बाद एक 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के खून, और कातिल ने एक सबूत भी नहीं छोड़ा। मैं भी भाग दौड़ कर रही हूँ कि कहीं से एक तो क्लू मिले। बड़ी मेहनत करती है आप। अच्छा, तो आप भी मेरी तरह हैं। यही तो हमारी रोजी रोटी है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी रिपोर्ट हम जनता तक पहुंचा सकेंगे। वो तो है, तभी तो आपकी हर एक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग होती है। वैसे दीदी, एक बात बताइए, एक कातिल खून क्यों कर रहा है? क्या मोटिव होगा उसका? ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ इतना जानती हूँ कि पुलिस अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। अब न जाने कातिल का अगला शिकार कौन होगा। सर, वर्मा जी। वर्मा जी! अरे सर, जय हिंद! जय हिंद सर। कमिश्नर साहब को जवाब देते देते थक गया। आप बड़े बेवकूफ हैं सर! क्या? अरे नहीं सर, जवाब देने की जरूरत क्या है? आराम कीजिए, आराम बड़ी चीज है। बारीक सिंह! सर, मैं बिस्तर लगवाऊं? ठीक है, लगवाओ। और रुकाइए, तुम्हें कोई बात समझ में भी आती है? बहुत ही अखबार में धमकी राजमोहन नाम के आदमी को दी गई थी, लेकिन मर्डर अलग अलग नाम के आदमी के हुए।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने की कोई बात ही नहीं है सर, समझने की कोई बात ही नहीं है, समझने की कोई बात ही नहीं है। जो बात समझने की जरूरत नहीं है उसे आप समझने का मतलब क्या है? जो बात आप समझ में आनी चाहिए वो आप समझ रहे हैं, जो बात आपको समझनी चाहिए वो आप समझ नहीं रहे हैं। समझने की बात यह है सर कि आराम बड़ी चीज है और आपको आराम करना चाहिए। बारीक चीज। समझ गया सर, बिस्तर लगवाता हूँ। समझे? मेरा मतलब समझे? हाँ चलो। शैली मोंटी, कातिल ने तीसरा खून भी कर दिया। मुझे तो लगता है ये भी उसी हत्यारे का काम है जिसने पहले 2 खून किए थे। हाँ, कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा हमें। अच्छा तुम सोचो, मैं चलता हूँ। अरे रुक मोंटी, अरे मैं नहीं रुक सकता, मैं चलता हूँ। तू जा कर लेकिन समझा करना यार। ओए रुक। क्या हुआ? पॉकेट दिखा अपनी। बाद में देख लेना। ओए रुक। क्या हुआ? तलाशी लेने दे अपनी। बाद में लेना शैली। अरे मोंटी रुकना। क्या? जेब दिखा देना अपनी। नहीं दिखा सकता यार। अरे मोंटी रुकना है, क्या हुआ तुझे? लड़की के सामने बताऊं कि ये ओ तू जा 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 पहले बोलना। अरे मोंटी रुक, चल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कातिल ने चौथा खून भी कर दिया। उसे रोकना ही होगा। लेकिन ये लाश किसकी है? बहुत शर्म की बात है सर। मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रहा हूँ सर। ये देखिए पानी 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 पानी। ओए शट अप! मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें किस बेवकूफ ने पुलिस में भर्ती किया। आपने सर। क्या तुम इस केस में मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझे इरिटेट करते रहते हो? कुछ समझाने की बजाय, कुछ मदद करने की बजाय तुम सिर्फ मुझे परेशान करते रहते हो। ढंग की बात नहीं कर सकते मेरे साथ? सर ढंग की बात करने का मौका तो दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, वो चौथा आदमी जिसकी लाश मिली थी वो कौन था सर? हाँ, एक बिजनेसमैन हसमुख। हाँ मुझे मालूम था सर, उसका यही नाम होगा। क्यों, तुम उसे कैसे जानते हो? सर जब मैंने उसकी लाश देखी ना तो सर वो ऐसे हंस रहा था। सर तभी मुझे पता चल गया कि इसका नाम हसमुखी होगा। ऐसे ना, ऐसे लोग हसमुखी होते हैं। तुम लोग कभी सीरियस नहीं हो सकते? पुलिस वाले हो, अपनी ड्यूटी का मतलब समझो। कातिल ने अपने वादे के मुताबिक जो करना था कर दिखाया और हम लोग अंधेरे में भटक रहे, अंधेरे में तीर चला रहे। मुझे तो लगता है तुम्हारी नौकरी तो जाएगी जाएगी। मुझे भी रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन, समझे? पता नहीं इस वक्त कातिल कहां होगा। वाह, अरे गौरव, तुमने बताया नहीं चाचा चाची और राहुल कहाँ हैं? चाची जी, राहुल भैया उनकी बहन के यहाँ चले गए ताकि उन्हें मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ना करना पड़े। चाचा जी अपने किसी ऑफिस के काम से बाहर गए, कहकर गए थे कि मैं रात तक आ जाऊंगा, मगर अब तक नहीं आए। अब जाके जान में जान आई। सुबह से अपने साथ साथ मुझे भी भूखा मार दिया था। 2 दर्जन केले और 4 एप्पल में पेट भरता है भला?
ए मोटे, हो गया तेरा? हो गया तेरा? चलो अब काम करते हैं। हाँ, हम इस केस पर शुरुआत से गौर करते हैं, शायद कोई कड़ी पकड़ ना जाए। हाँ गौरव। मोंटी, तुम भी ध्यान दो। हाँ, ध्यान तो दे ही रहा हूँ। सुनो, कातिल ने चार लोगों के खून किए हैं, चारों को अलग अलग ढंग से मारा है, चारों को तड़पा तड़पा कर मारा है। आखिर क्यों? ऐसा तो कोई बदला लेने के लिए ही कर सकता है, और बदला लेने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। और वजह भी कोई जबरदस्त होगी। मुझे तो लगता है उन लोगों ने कातिल के पेट पर लात मारी होगी। ये मोटा जन्म जन्म का भुक्खड़ है, खाने की और पेट की ही बात करेगा। कातिल ने 5 राजभवन के नाम वाले लोगों को धमकी दी थी, मगर अब तक जो खून हुए हैं। ठहरो गौरव, हम पेपर पर हर पॉइंट को नोट कर ले तो अच्छा है। या राइट शैली। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। सुनो, पहला खून हुआ डॉक्टर राजीव का। डॉक्टर, ठीक है। दूसरा खून हुआ वकील जतिन का। वकील। तीसरा खून हुआ सोशल वर्कर मोहिनी का। और चौथा खून हुआ बिजनेसमैन हसमुख का। राइट मॉन्टी। बिजनेसमैन। देखो, पहला खून हुआ राजीव का, जो डॉक्टर थे। दूसरा खून हुआ जतिन का, जो वकील थे। तीसरा खून हुआ मोहिनी का, जो सोशल वर्कर थी। चौथा खून हुआ हसमुख का, जो बिजनेसमैन थे। कितनी बार रिपीट करेगा? एक ही चीज रिपीट कर रहा है। मॉन्टी, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा चारों के नाम राजमोहन या उससे मेल क्यों नहीं खाते। अरे यार, वो मेल नहीं खाते क्योंकि वो केला नहीं खाते। देख, मेरा मतलब है हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग थक गए, तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद एक काम कर लेंगे। अच्छा, अभी इसको इधर रख, हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। ओह, फॉर शट अप मॉन्टी। ओह माय गॉड, ये देखो, देख मॉन्टी। अरे देख तो रहा हूँ, केले हैं। ओफ मॉन्टी, कभी तो सीरियस हुआ कर। देख तो रहा हूँ, केले हैं। शट अप मॉन्टी। ये देखो, राजीव, जतिन, मोहिनी, हसमुख, और अब देखो रा ज मो ह। समझे कुछ? अरे अब देखो, रा ज मो ह, और ये न। समझे? राजमोहन। इसका मतलब कातिल ने ये सारे नाम पहले से शो कर दिए थे, और हम जो है राजमोहन के चक्कर में पड़ गए। ओह, यू आर राइट गौरव। इसका मतलब कातिल का अगला शिकार न के नाम वाला शख्स होगा। न। क्या न से इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा तो नहीं? क्या गौरव यानी जूनियर जी अब भी इस रहस्यमयी मौतों की गुत्थी को सुलझा पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के
सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी